मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत पहुंचे हैं, छठ महोत्सव में शिरकत की और इस वक्त लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। प्रमाण के रूप में आज आपके बीच में छठ पूजा जो हमारी बहनों का, बेटियों का, माताओं का यह त्योहार है, इस दिन मैं उपस्थित हुआ हूं। वैसे तो तीज के दिन से यह त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। तीज के दिन के बारे में ऐसी एक कहावत है बनी हुई कि आई तीज खिंडा गई बीज, आई तीज खिंडा गई बीज। और फिर होली के बारे में कहा है कि आई होली भर गई झोली। अर्थात तीज जब आती है तो लगातार श्रृंखलाएं त्योहारों की शुरू होती हैं और अंत में होली तक ये लगातार त्योहार चलते हैं। तो इन त्योहारों के इस अवसर पर हर व्यक्ति एक उमंग के साथ, उत्साह के साथ इनमें भाग लेता है। आज उसका प्रमाण है, जहां तक देखता हूं वहां तक हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां लाइन लगाकर खड़ी हैं, घाट के ऊपर पूज रही हैं और घाट के पानी में घंटों से ये खड़ी हैं, सूर्य पूजा कर रही हैं। मैं इस अवसर पर पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस पानीपत की धरती को प्रणाम करता हूं कि बेटियों के नाते प्रधानमंत्री जी ने और 16 अगस्त 2015 के दिन, 22 अगस्त 2015 के दिन यहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक अभियान का श्री गणेश किया था, वो भी एक प्रकार से इस मानवता की सच्ची सेवा है कि जेंडर रेशियो अगर ठीक नहीं होगी तो उसके कारण से बहुत ही और बुराइयां समाज में पैदा हो सकती हैं। मुझे खुशी है आपको बताते हुए, इस अभियान के बाद हरियाणा, जिस प्रदेश को बेटियों के मारने वाला प्रदेश कहा जाता था, अब बेटियों को बचाने वाले प्रदेश में अग्रणी हो गया है। भाइयों बहनों, जो हमारी जेंडर रेशो उस समय 871 थी, 870-71 जेंडर रेशो कहा जाता था, आज वो बढ़कर के 932 हो गई है। हर 1000 पुरुषों के पीछे 50 से ऊपर लड़कियां जो पेट में, गर्भ में मारी जाती थी, उनको बचाने का काम हरियाणा ने किया है। मित्रों, ये पानीपत की धरती है ही ये सब हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी का जो हमने एक यहां बहुत बड़ा उत्सव किया था, वो भी हरियाणा की जनता के लिए एक प्रकार से बहुत ही स्मरणीय वो विषय है। तो आज के मैं कार्यक्रम की बात करता हूं तो आज ये पूजा का त्योहार है और ये अर्चना का त्योहार है, उपवास का त्योहार है। हमारी बहनें उपवास रखती हैं और एक प्रकार से मंगल कामना सबकी मांगती हैं, सबके शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होने की मंगल कामना की ओर इनकी ओर से ये जो पूजा की जाती है। आज देश भर में लाखों करोड़ों महिलाएं इस उपवास के अंदर, इस छठ पूजा के कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। जहां तक हरियाणा का बात है, 300 स्थानों पर यह कार्यक्रम और इस समय लगभग 5 लाख परिवार इसमें सम्मिलित हुए हैं। एक बहुत बड़ा विशाल ये कार्यक्रम है। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे मनोज भाई, अपने सांसद जो हैं, इन्होंने जो हमको आशीर्वाद दिया, जो हमारा मार्गदर्शन किया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद हूं, आभारी हूं। मित्रों, भाइयों बहनों, आज के इस अवसर के ऊपर जैसा बाकी स्थानों पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सी सुविधाएं उन स्थानों पर लोगों से की ओर से मांगी जाती हैं। ये अवसर एक और बात याद कराने का भी है कि ये त्योहार हमारे यहां से 30 किलोमीटर दूर करनाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं, छठी मैया की पूजा करते हैं। कहते हैं सूर्य भगवान, छठी मैया, ये भाई बहन का इनका रिश्ता रहा है और सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा, ऐसा कहा था महाभारत काल के अंदर, क्योंकि कर्ण को ऐसा कहा जाता वो सूर्य पुत्र थे और कर्ण सबसे पहले, उनके नाम से जो करनाल शहर बना है, दानवीर कर्ण, उन्होंने सबसे पहली पूजा करनाल के स्थान पर सूर्य देवता की थी, जहां आज सूर्य मंदिर बना हुआ है। बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ करनाल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और आज सारे देश भर में, दुनिया भर में इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जैसे हमने करनाल में ऐसे उत्सवों के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं, साफ पानी वो आना चाहिए, उसके लिए घाट बनने चाहिए। तो यहाँ के हमारे बंधुओं ने भी हमको ये कहा था कि यहाँ के घाट की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं उसके नाते से आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो घाट है, बहुत कच्चे घाट है नहरों के ऊपर। यहाँ 2 नहरें चलती हैं, उन नहरों के ऊपर एक आहूलाना डिस्ट्रीब्यूटरी जो NFL के पीछे जो 700 फुट लंबा जो घाट है, उस पर निर्माण करने की मांग आई है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं
कि इस जमीन को हमने घाट के लिए उपलब्ध करा दिया है और ये घाट जो है बनाया जाएगा, 2 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा, तो इस घाट की मंजूरी मैं देता हूं। इसी प्रकार से मित्रों, इसी नाते से एक दूसरी मांग जो है, असंध रोड पर थर्मल चैनल, वहां भी 300 फीट घाट के निर्माण की ये एक आवश्यकता बताई गई है। डिपार्टमेंट ने उसको भी फिजिबल कर दिया है। 1 करोड़ रुपया लगा करके उस घाट की भी मंजूरी मैं देता हूं। इसी प्रकार से बाबरपुर पुल जो है, वो मुख्य ड्रेन नंबर 2, वहां भी एक घाट बनाया जा सकता है। 300 फुट के घाट के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी उस घाट की भी मैं देता हूं। भाइयों बहनों, एक बात और मेरे सामने रखी गई थी कि दोनों नहरों के बीच में एक जमीन है गांव की, और वो जो गांव है हमारा मेहराना, उस गांव की मेहराना की पंचायत से बात की है, अभी उन्होंने सहमति नहीं दी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उस 5 एकड़ का अगर वो सहमति दे दें, बदले में हम उनको 5 एकड़ जमीन कहीं और दे सकते हैं। अगर वो मिलती है तो आपको उपलब्ध कराएंगे, और किसी कारण से पंचायत नहीं देती है तो उसमें से एक भूमि का टुकड़ा जिसके ऊपर सूर्य मंदिर का निर्माण हो सके, वो भूमि का एक टुकड़ा छोटा आपको जरूर लेके दिया जाएगा। और जब जमीन का प्रबंध हो जाएगा तो प्रारंभ में पहले, एक प्रकार से पहले चरण में, पहली किस्त के रूप में आज ही मैं जमीन लेने के बाद 21 लाख रुपया उस मंदिर को बनाने के लिए भी मंजूर करता हूं। भाई बहनों, यहां आपको पता है कि बहुत सी ऐसी कॉलोनीज हैं जो कॉलोनियां अभी विकसित पूरी तरह से नहीं है, वो नियमित भी नहीं थी। हमने पिछले साल भर में लगभग 1000 कॉलोनियों को नियमित किया है, और उस 1000 नियमित कॉलोनियों के लिए बहुत सा पैसा उसके विकास के लिए हमने रिजर्व किया है। और 1000 पूरे हरियाणा की है, जो हरियाणा की है तो पानी में भी जो कॉलोनी हमारी विकसित हुई हैं उसमें विकास कार्य होगा। 1000 कॉलोनी के लिए 2000 करोड़ रुपया हमने रिजर्व किया है। हर कॉलोनी में उसके काम आपके कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो डिमांड्स आपकी थी वो सारी मैंने आपको बताई हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं के प्रति उनके मन में एक संवेदनशीलता है। महिलाओं के विकास के नाते उनको किस प्रकार से सहभागी ज्यादा बनाया जाए, तो उस रूप में मैं आपको याद कराना चाहता हूं। पार्लियामेंट में हमारे 2 सांसद यहाँ हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूं। इन्होंने भी एक आरक्षण का बिल पास किया है कि आने वाले समय में जो हमारे चुनाव होंगे विधानसभा लोकसभा में, उसमें महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन, ये पार्लियामेंट ने एक प्रकार से बिल पास कर दिया है। हालांकि हमने पंचायतों में पहले से ही हरियाणा में 50% का प्रतिनिधित्व दे रखा है, लेकिन केंद्र सारे देश भर की बात यदि सोचें तो 33% का आरक्षण भी ये पहली बार मिला है। तो निश्चित रूप से आगे महिलाओं की भागीदारी इसमें मिलेगी। हमारे जो गरीब परिवार हैं, श्रमिक परिवार हैं, हरियाणा ने बहुत सी योजनाएं उनकी बनाई हैं, और आपके परिवारों में भी बहुत ऐसे श्रमिक परिवार हैं जिनको बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपया शगुन, मुख्यमंत्री शगन योजना के अंतर्गत हर बेटी की शादी पर जाता है। 50,000 रुपया उनकी शादी के प्रबंध के लिए वो अलग से जाता है। 1,01,000 रुपया हर बेटी की शादी पर उनको देते हैं। उनके सम्मान के नाते एक राशि, ये राशि 5100 रुपया वार राशि ऐसी जो हमारी श्रमिक बहनें हैं उनके लिए उसमें दिया जाता है। और साथ में अगर सिलाई मशीन खरीदनी हो तो 3500 रुपया उसके लिए भी अलग से दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सहायता हम देते हैं। महिलाओं की महिला जो श्रमिक हैं, श्रमिक महिलाओं की प्रसूति के ऊपर 3000 रुपया महीना 6 महीने तक, बल्कि 6000 1 साल तक, ये 36,000 रुपया उन बहनों को भी ये दिया जाता है। हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि जो हमारे ऐसे गरीब परिवार हैं, ऐसे श्रमिक परिवार हैं, ऐसे जो लोग जिनको आर्थिक सहायता अथवा अन्य सहायता की जरूरत है, बहुत सी दर्जनों हमारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से आप उठा रहे होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इसमें अच्छे सुझाव हैं, और भी जो सुझाव आपको लगते हो देने हैं कि हमारे श्रमिकों के लिए उपयोगी रहेंगे, क्योंकि पानीपत शहर का जो श्रमिक है, ये पानीपत शहर में चाहे वो
हरियाणा का है अथवा बाहर से कहीं से आया है, हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारे औद्योगिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका एक निभा रहा है। ये पानीपत हमारा टेक्सटाइल का हब है। इस पानीपत के इस हब में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा में कृषि क्षेत्र में भी जो पूर्वांचल के लोग आकर के मेहनत करते हैं, उसका हमारे कृषि को भी बहुत बड़ा उपयोग है। और तो और भवन निर्माण में भी हम देखते हैं जो हमारे मजदूर, और उसके खास करके उसमें जब मैं देखता हूं हमारी बहनें माताएं, वो पुरुषों से भी ज्यादा ताकत लगा करके मेहनत करके काम करती हैं। मैं उनकी सराहना करता हूं कि इस हरियाणा के विकास में आप लोगों का जो योगदान है उसको भूला नहीं जा सकता, और निश्चित रूप से इसके लिए आपकी कोई भी जरूरत है उसको हमेशा पूरा किया जाएगा। आज इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या लगभग 50,000 से ऊपर हमारी बहनें माताएं यहाँ हैं, हमारे भाई भी यहाँ खड़े हैं। उनको इस अवसर पर बहुत बहुत अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे मनोज तिवारी जी का भी मैं हार्दिक तौर पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आज समय दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पानीपत में छठ महोत्सव में शिरकत की। एक बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी इस दौरान मौजूद थे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की। NFL घाट पर काम कराने के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी, सूर्य मंदिर बनाने के लिए 21 लाख रुपए की मंजूरी, और इसका ऐलान अभी क्या है, महिलाओं के विकास के लिए पीएम में संवेदनशीलता है। पीएम मोदी की भी तारीफ करते नजर आए और उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री बहुत काम कर रहे हैं। NFL घाट के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी दी।